तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये TIFR 2021 में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से। क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 5 स्टार से ही रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। वैसे दिखा जाए ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन था। ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था 2002 थे, सेम ईयर में पूछे गए थे IIT जैम एग्जाम में। ठीक है, एकदम सा सेम क्वेश्चन था। वहां पे एफ दे के रखे थे, यहाँ पे फंक्शन को जी दे के रखे। एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले क्वेश्चन को ऑलरेडी मैंने जूम करके रखे। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन के बाद खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। ठीक है, वैसे मैं IIT जैम का जो क्वेश्चन का जो सोल्यूशन था वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। तुम चाहो तो वहां पे जाके एक बार देख भी सकते हो। IIT जैम का प्लेलिस्ट पे तुम्हें मिल जाएगा। तो अभी TIFR में जो जिस तरीके से पूछा है उससे हम अभी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक, चलो देख लेते हैं। यहां पे क्या बोल रहे हैं कि द नंबर ऑफ बाइजेक्टिव मैप्स जी, जो कि n से n पे जाएगा, सच दैट वो जो बाइजेक्टिव मैप है वो मैप को लेके तुमने यदि ऐसे एक सीक्वेंस बना दो, वो सीक्वेंस का जो सीरीज बनेगा वो बनेगा कन्वर्जेंट। ऐसे कितने सारे बाइजेक्टिव मैप तुम्हें मिल सकता है, कितने सारे मिल सकते हैं। नंबर ऑफ सच बाइजेक्टिव मैप्स, कितने सारे ऐसे मिल सकते हैं, वही है यहाँ पे क्वेश्चन। बोल रहा है कि एक भी नहीं मिलेगा, बोल रहा है कि एग्जैक्टली एक मिलेगा। ऑप्शन सी बोल रहा है कि एग्जैक्टली 2 मिलेगा। ऑप्शन डी बोल रहा है कि वहां पे इनफाइनाइटली मेनी मिल जाएगा। तो तुम्हें अभी तुम्हारा टास्क होगा, ये जो मैपिंग है ऐसे मैपिंग तुम्हें ढूंढ के लाना। और मैपिंग तुम कैसे ढूंढोगे, जो मैपिंग तुम ढूंढोगे वो मैपिंग n से n पे जाएगा, पहला शर्त। एंड दूसरा कंडीशन ये है कि मैपिंग को होना होगा बाइजेक्टिव। ठीक, देखो ठीक है, अभी इसको एकदम सा टाइम लेके धीरे धीरे करके तुम्हें सीखना है। देखो ये फंक्शन है बाइजेक्टिव, ये फंक्शन है बाइजेक्टिव। तो मैं यदि बात करें g ऑफ 1 का एकदम मिनिमम पॉसिबल वैल्यू वो क्या ले सकता है, एकदम मिनिमम की बात कर रहे हैं। मैं बता देंगे कि मैं ऐसे मिनिमम को लेके क्यों बात कर रहा है। पहले ये देखो कि मैं कौन से ट्रैक पे जा रहा है, राइट। तो मैं यदि बात करें g ऑफ 1, तो g ऑफ 1 मिनिमम कौन से वैल्यू को ले सकते हैं, मिनिमम वो 1 को ले सकते हैं। 1 से छोटा तो और कोई पॉइंट है ही नहीं कोडोमेन में, क्योंकि दो कोडोमेन जो है वो तो नेचुरल नंबर है। इज इट ओके और नॉट? ठीक है, तो g ऑफ 1 की मैं यदि एकदम मिनिमम पॉसिबल वैल्यू की बात करें तो वो होगा 1। तो मैं यदि बात करें g ऑफ 2 का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगा, तुम बोलो सर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, डॉट डॉट। अभी देखो यहां पे तुमने शुरू में एक गड़बड़ कर दिया। 1 कभी नहीं होगा क्योंकि फंक्शन है बाइजेक्टिव, मतलब फंक्शन 1 भी होगा। तुमने यदि g ऑफ 2 को 1 ले लिया तो ये तो 1 नहीं होगा। दैट मींस g ऑफ 2 की यदि बात करें वो होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो मैं यदि बात करें मिनिमम की बात करें तो g ऑफ 2 मिनिमम 2 को ले सकता है, मिनिमम सबसे मिनिमम, क्योंकि मैंने g ऑफ 1 को मिनिमम 1 पकड़ के लिया है ना। अच्छा, बात करें g ऑफ 3 की, वो क्या होगा, वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 होगा, क्योंकि g ऑफ 3 ना तो 2 को लेगा ना ही 1 को लेगा, क्योंकि फंक्शन है बाइजेक्टिव। दैट मींस फंक्शन है 1 बात को समझ में आ रहा है कि नहीं? इज इट ओके और नॉट? क्लियर है? अच्छा, ऐसे करके डॉट 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 g ऑफ n जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू n। ठीक, तो तुम मेरे को बताओ g ऑफ 1 प्लस g ऑफ 2 प्लस g ऑफ 3 प्लस डॉट 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 प्लस g ऑफ n, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n, जो कि हो जाएगा तुम्हें n इंटू n प्लस 1 बाई 2। बात को समझ में आ रहा है? अभी देखो यहाँ पे जो मैंने बात थोड़ी देर पहले बताया था कि मैं यहाँ पे मिनिमम को लेके क्यों बात कर रहा है। देखो g ऑफ 1 का जो वैल्यू है, मैं एक बार भी ये नहीं बोल रहा हूं कि g ऑफ 1 का वैल्यू ऑलवेज 1 ही होगा। एक बार भी मैं ये नहीं बोल रहा हूं। ये भी हो सकता है कि g ऑफ 1 जो है वो मानो ले लिया 5, g ऑफ 2 जो है ये मानो ले लिया 1, ऐसे भी हो सकता है। g ऑफ 3 जो है ये मानो ले लिया 2, हो सकता है ना। यहां पे तो कोई भी गलती नहीं है, कोई भी गड़बड़ तो नहीं है ना। तुम बोलो सर ये तो हो सकता है, तो यहां पे तो कोई गड़बड़ मैंने नहीं किया। तो आप जो लॉजिक यहां पे बता रहा है, ये लॉजिक को तो मैं ये लॉजिक से एकदम सा डिस्कट कर सकता हूं। ये कंफ्यूजन दिमाग में चल रहा है ना।
मैं समझा देते हैं कि मैं यहाँ पे ये क्यों लिया और ये क्यों नहीं लिया। देखो जी ऑफ 1 का जो वैल्यू है, जी ऑफ 1 का वैल्यू 5 क्यों, तुम यहाँ पे 5 मिलियन ले लो तो भी पॉसिबल है, कोई भी गड़बड़ नहीं है। और ये जो है ये ऑन टू भी है, मतलब कोडोमेन का हर एक एलिमेंट का प्री इमेज भी मिलेगा। मतलब कोडोमेन में 5 मिलियन है, 5 मिलियन है तो 5 मिलियन का एक प्री इमेज भी मिलेगा। क्या पता वो प्री इमेज 1 भी हो जाए, संभावना है। मैं एक बार भी नहीं बोल रहा हूं कि ये नहीं होगा, लेकिन मैं यदि बात करें जी ऑफ 1 का मिनिमम वैल्यू की, मैं यदि बात करें मिनिमम, जो कि सबसे मिनिमम, जी ऑफ 1 का सबसे मिनिमम वैल्यू यदि मैं बात करें 1, ठीक, तो वो जो है मिनिमम वैल्यू जो है जी ऑफ 1 का जो मिनिमम वैल्यू है उसको यदि मैंने पकड़ लिया तो सभी का मिनिमम वैल्यू मैं निकल सकता हूं। ठीक है, सभी का मिनिमम वैल्यू मैं निकल सकता हूं। यदि मैंने जी ऑफ 1 को 5 पे भेज दिया तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। जी ऑफ 2 जाएगा 1 पे, तुमने मानो ऐसे ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, जाने दो। लेकिन तुम जो भी करो ना, वो हमेशा ये जो क्वांटिटी हमने यहां पे निकाला ना, इनसे बड़ा ही होगा या फिर इनके बराबर होगा, इनसे छोटा कभी नहीं होगा। क्योंकि ये जो हमने यहां पे इवेल्यूट किया ये सबसे मिनिमम को लेके किया, क्योंकि जी ऑफ 1 जो है एकदम फर्स्ट वैल्यू का मिनिमम वैल्यू को मैंने पकड़ लिया था, एकदम फर्स्ट वैल्यू का 1 का ही मिनिमम वैल्यू मैंने पकड़ लिया था। जब मैं 1 का ही मिनिमम वैल्यू पकड़ लेंगे तो बाकी जितने भी पॉसिबिलिटी है वो जो भी देगा वो तुम्हें, मैं मिनिमम की बात करें टोटल जो क्वांटिटी है वो सबसे मिनिमम होगा। अभी तुम जी ऑफ 1 को ले लो ना 100, जी ऑफ 2 को ले लो 1, जी ऑफ 3 को ले लो 2, जी ऑफ 4 को ले लो 5, ऐसे करके ले लो, कुछ भी ले लो। लेने के बाद तुम ऐड करो, ऐड करके देखना ये जो है इनसे बड़ा होगा या इनके बराबर होगा, इनसे छोटा कभी नहीं होगा। तो कहने का मतलब यही है, मैं यदि मिनिमम को लेके बात करें तो मिनिमम जो है, मिनिमम मेरे पास मिल रहा है ये। मतलब सीधी शब्दों में, सिंपल भाषाओं में यदि बोला जाए, ये वाला जो क्वांटिटी है ये जो है ये हो जाएगा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1/2। इसको लेके मैंने पहले भी डिस्कस कर दिया था, IIT JAM का प्लेलिस्ट पे जाके तुम एक बार देख लेना, ठीक है। क्योंकि देखो रिपीटेड क्वेश्चन भले ही हो, मैं बच्चे को हमेशा बोलता हूं कि रिपीटेड क्वेश्चन भले ही हो, अच्छा क्वेश्चन ही रिपीट होता है। तो तुम यहाँ पे TIFR में ये क्वेश्चन कर रहे हो, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन IIT JAM ने भी ये सेम क्वेश्चन पूछा था, थोड़ा सा लैंग्वेज को घुमा दिया था, तो वहां पे वो क्वेश्चन भी तुम्हें करना चाहिए। ठीक है, मैं IIT JAM का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तुम वो लिंक पे जाके क्लिक करके तुम वो जो क्वेश्चन है वो भी एक बार देख लेना, ठीक है। क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन ऑलवेज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही होते हैं। बात को समझ में आ रहा है? TIFR IIT JAM दोनों ही बड़े बड़े एग्जाम है, दोनों में सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, दैट मीन्स इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या पता ये CSIR नेट में भी आ जाए, संभावना है ना, क्योंकि रिपीटेड हो रहा है ये क्वेश्चन। तुम यदि CSIR नेट की तैयारी कर रहे हो, मैं इसलिए बोल रहा हूं, या फिर तुम यदि TIFR की तैयारी कर रहे हो, क्या पता इसको थोड़ा सा जनरलाइज करके भेज दिया, पूछ लिया, ठीक है। तो इसीलिए तो यहाँ पे तुम्हारे पास ये जो है ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1/2 ये आ गया, ये सबसे मिनिमम है, इनसे छोटा कभी नहीं संभव है, कभी भी संभव नहीं है, ठीक है। चलो थोड़ा सा आगे और इसको लेके जाते हैं। तुम्हारा एक्चुअली गोल क्या था मेरे को बताओ, तुम्हारा एक्चुअली गोल क्या था? तुम्हारा गोल तो यही था ना कि समेशन जी ऑफ n अपॉन n स्क्वायर, इसको CGT या DGT ये चेक करना, यही तो था ना तुम्हारा गोल, तुम्हारा एम यही था। तो पहले ये सीरीज है, सीरीज एक्चुअली क्या है उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। सीरीज को एक बार देख लेते हैं, राइट। ये होगा G1 प्लस G2 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस G3 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकते थे, G1 प्लस G2 प्लस डॉट 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 प्लस Gn इंटू 1/n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। वेयर n जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अभी तुम्हारे दिमाग में शायद ये घूम रहा है कि सर आपने इसको कैसे लिखा, तो मैं यहाँ पे बता देंगे,
घबराने की कोई बात नहीं है, चिंता करने की भी कोई बात नहीं है, ठीक है। ये इजी है, तुम खुद कर पाओगे। फिर भी मैं यहाँ पे बता देते हैं कि ये जगह पे मैंने इसको क्यों लिखा। देखो मैंने कौन सी जगह पे लिखा, मैंने ये जगह पे इसको लिख दिया, इसको मैंने यहाँ से रिप्लेस किया। और ये तुम कर सकते हो, बहुत ही आसान है। तुम देखो ना यहाँ पे, तुमने यदि इसको ले लो, मैंने इसको ऐसे, ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक को लेके मैंने पहले भी बहुत सारे क्लासेस में, बहुत सारे वीडियोस में मैंने ऑलरेडी बता के रखी है, ठीक है। तो टेक्निक को एक बार फिर से मैं रिकॉल करवा देता है। ये टेक्निक बहुत यूजफुल टेक्निक है। ये टेक्निक को देखो, तुमने इसको bn मान लो, ठीक, इसको तुमने bn मान लो, राइट। और ये जो है, ये एक्चुअली क्या है, b1, फिर तुम्हें ये क्या दे रहा है, b1 प्लस b2 प्लस b3 प्लस b4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे जा रहा है। तो तुम मेरे को बता सकते हो कि b1 जो है वो एक्चुअली क्या है, यहां पे g1, यहां पे 1/1², मतलब मैं इसको 1 ही लिख देते हैं, माइनस 1/2²। मैं यदि b2 की बात करें तो ये क्या होगा, g1 प्लस g2, ठीक है, 1/2² माइनस 1/3², ऐसे, ठीक है। मैं यदि b3 की बात करें तो ये क्या होगा, g1 प्लस g2 प्लस g3, 1/3² माइनस 1/4² एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन। अच्छा, तो तुमने यहां पे ये जो है एक्चुअली, ये है क्या, ये एक्चुअली है। अच्छा, इसको मैं ना एक काम करते हैं, ये तो मैंने रफ वर्क कर रहा है, मतलब ये तुम्हें ये कैसे आया ये मैं यहाँ पे दिखा रहा है, तो इसको मैं क्वेश्चन के अंदर क्यों लिख रहा हूं, इसको एज ए रफ वर्क ऐसे करो ना, रफ वर्क, ठीक है। चलो, तो देखो तुमने ये जो है, तुम्हें ये एक्चुअली तुम इसकी जगह पे लिखे थे, तो इसको अभी तुम क्या करो, ऐड करते हुए जाओ। तो तुम्हारे पास एक्चुअली क्या हो रहा है, g1 1 माइनस 1/2² प्लस g1 प्लस g2, ठीक, 1/2² माइनस 1/3², ठीक है, प्लस g1 प्लस g2 प्लस g3, 1/3² माइनस 1/4² प्लस डॉट डॉट डॉट। तो तुमने क्या करो, एक लाइन में और कर देते हैं, यहाँ पे देखो और कर देते, देखो g1 1 माइनस 1/2² प्लस g1 1 माइनस 1/2² माइनस 1/3² प्लस g2 1/2² माइनस 1/3² प्लस g1 1/3² माइनस 1/4² प्लस g2 1/3² माइनस 1/4² प्लस g3 1/3² माइनस 1/4² प्लस डॉट डॉट डॉट। अभी तुम क्या करो, g1 को कॉमन ले लो, ठीक है। देखो तुमने यदि g1 को कॉमन ले लिया ना, तो तुम्हारे पास क्या मिल रहा है मेरे को बताओ, 1 माइनस 1/2², यहां से प्लस 1/2² माइनस 1/3², यहां से, ठीक है। फिर यहां से प्लस 1/3² माइनस 1/4² प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अच्छा, तो दैट मीन्स तुम्हारे पास g1 को कॉमन लेके मिला, फिर g2 को कॉमन लो। g2 को कॉमन लेने पर तुम्हें क्या मिलेगा, यहां से बताओ 1/2² माइनस 1/3², फिर यहां से प्लस 1/3² माइनस 1/4² प्लस डॉट डॉट डॉट। फिर तुम g3 को कॉमन ले लो, g3 को कॉमन लेने पर तुम्हें क्या मिलेगा, 1/3² माइनस 1/4²। फिर तुम एक स्टेप और करोगे तो तुम्हें 1/4² माइनस 1/5² प्लस डॉट 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 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो मेरे पास क्या मिल रहा है, देखो g1, देखो ये सभी कैंसिल हो रहे हैं, g2 के साथ जब लोगे ये सभी कैंसिल हो रहे हैं, g3 के साथ जब लोगे तुम्हें ये सभी कैंसिल हो रहे हैं। तो तुम्हारे पास आखिर में क्या मिल रहा है, आखिर में तुम्हारे पास मिल रहा है g1 प्लस g2 जब करोगे g2 इंटू 1/2²। दैट मीन्स तुम इसको ऐसे लिखो, g2/2² प्लस g3 अपॉन 3² प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये जो है यही तो था, ये जो है यही तो था। यहाँ पे देखो ना, ये देखो
ये जो मिला हमारे पास जो मिला यही तो था, यहां पे कहा गया, यही तो था, है कि नहीं? बात को समझ में आ रहा है? तो दैट मीन्स हमने ये जो काम हमने किया था, ये हमने बिल्कुल सही किया था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि ये हमने क्यों लिखा था? बात को समझ में आ रहा है? दैट मीन्स इसको हमने ऐसे रिप्लेस किया बस, और कुछ नहीं किया। ठीक है, चलो इसको हमने ऐसे थोड़ा सा घुमा के लिए, क्योंकि सोल्यूशन की तरफ जल्दी जाने के लिए। ठीक है, तो ये जो हमने किया बिल्कुल सही किया। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसको अभी ये तुम्हें रफ वर्क जो था, रफ वर्क तुम्हें समझ में आ गया, तो मैं इसको अभी इरेज कर देंगे। ठीक है, चलो इरेज कर देते हैं। देखो, अभी देखो, तुम्हारे पास ये जो समेशन था, समेशन gn n स्क्वायर, ये सीरीज तुम्हारे पास ये मिल गया। अभी देखो, थोड़ी देर पहले ये जो है ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1/2 मिला था, ये है सबसे मिनिमम। ठीक, तो इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू समेशन n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 n इंटू n प्लस 1/2 होगा, क्योंकि e जो है ये होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1/2। इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक, और यहाँ पे तुम कर दो, यहाँ पे क्या होगा, n प्लस 1 स्क्वायर, इसको तुम जब करोगे एलसीएम कर दोगे, तुम्हारे पास क्या मिलेगा बताओ, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, तो यहाँ पे 2n प्लस 1 मिल रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ठीक ठाक करके लिखने की कोशिश करो। n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, 2n प्लस 1 अपॉन 2n n प्लस 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे n के साथ n गया, n प्लस 1 के साथ ये स्क्वायर चला गया, तुम्हारे पास ये मिल गया। ठीक है, तो देखो तुम्हारे पास क्या मिल गया, अल्टीमेटली तुम्हारे पास मिला क्या, तुम्हारे पास यही तो मिला ना कि gn अपॉन n स्क्वायर, ये जो सीरीज है ये होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, यहाँ पे भी n ग्रेटर देन, सीरीज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 से चल रहा है, 2n प्लस 1 अपॉन 2n n प्लस 1। ठीक है, तो इसको ना ऐसे लिखो, थोड़ा सा ठीक ठाक करके लिखो, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, 2 प्लस 1 बाई n, और यहाँ पे 2 n प्लस 1। इज इट ओके? इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सॉरी लेस देन इक्वल्स टू gn अपॉन n स्क्वायर। अभी देखो, इसको देख के तो चेहरे पे खुशी आ जाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों का दोनों ही सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स का सीरीज है, ये भी नॉन नेगेटिव है, ये भी नॉन नेगेटिव है। सो हियर यू कैन अप्लाई कंपैरिजन टेस्ट। तो कंपैरिजन टेस्ट के अनुसार तुम यदि देखो कि ये जो सीरीज है, ये सीरीज है डाइवर्जेंट बाय पी टेस्ट, ये सीरीज है डाइवर्जेंट। तो ये सीरीज जब डाइवर्जेंट है तो ये जो सीरीज है ये भी तो डाइवर्जेंट हो जाएगी। कंपैरिजन टेस्ट में क्या कहलाती है कि जब छोटे वाला सीरीज जो है वो यदि डाइवर्जेंट हो जाए तो उनसे बड़ा वाला जो सीरीज होगा वो भी डाइवर्जेंट होगा, और यदि बड़ा वाला सीरीज यदि कन्वर्जेंट हो जाए तो छोटा वाला सीरीज कन्वर्जेंट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास छोटा वाला जो सीरीज है वो हो गया डाइवर्जेंट, तो दैट मींस बड़ा वाला जो सीरीज है इसको भी तो डाइवर्जेंट होना होगा, इसको भी तो डाइवर्जेंट होना होगा। बात को समझ में आ रहा है? लेकिन तुम्हारे क्वेश्चन में दे के रखा है, तुम्हें ऐसे ही फंक्शन को ढूंढ के लाना है जो कि होगा कन्वर्जेंट, जिसके कारण सीरीज होगा कन्वर्जेंट। लेकिन हमारे पास, हमने यहां से साफ साफ हमें पता लग गया कि हमने यदि मिनिमम, सबसे मिनिमम पॉसिबिलिटी को लेकर यदि बात करें तो ही हमारे पास डाइवर्जेंट मिल रहा है। तो उनसे बड़ा जितने भी पॉसिबिलिटी है सभी में तो वो डाइवर्जेंट ही मिलने वाला है, क्योंकि हमने मिनिमम को लेकर चर्चा किया। मिनिमम पे ही हमारे पास कंफर्मेशन मिल गया कि सीरीज जो है वो डाइवर्जेंट मिलने वाला है। तो तुम इनसे बड़ा जितने भी सीरीज तुम बना सकते हो बना लो, वो तो सभी पे ही डाइवर्जेंट देगा। बात को समझ में आ रहा है? दैट मींस ऐसे कोई भी फंक्शन तुम्हारे पास एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, ऐसे देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सच फंक्शन फॉर व्हिच दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। दैट मींस वहां पे ऐसे कोई भी फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, तो आशा करता है ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया होगा। और आईआईटी जेएम का जो क्वेश्चन था उसको एक बार जरूर देख लेना, प्लेलिस्ट जो है आईआईटी जेएम का प्लेलिस्ट है, तुम वहां पे जाके एक बार देख लेना। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए, क्वेश्चन को इंडिपेंडेंटली एग्जाम में करने के लिए तुम हमारे रेगुलर कोर्सेज में अपने आप को एनरोल कर सकते हो। हमने रेगुलर कोर्सेज में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, यहाँ पे स्क्रीन पे जो दिए गए नंबर है यहाँ पे तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप कर देना है। ठीक है, और तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन के लिए
टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, एक ऐसे टेस्ट सीरीज जो कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंटेंट नहीं करता, देन यू कैन ऑल्सो एनरोल योरसेल्फ इन आवर टेस्ट सीरीज कोर्सेज, ठीक है, जो कि सेपरेटली आता है। तुम टेस्ट सीरीज कोर्सेज में भी ज्वाइन करके तुम्हारे प्रिपरेशन को काफी सारे बूस्ट दे सकते हो, एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हो, क्योंकि हमारे टेस्ट सीरीज में सबसे खास बात यह है कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हें वहां पे दिखने को नहीं मिलेगा। सभी क्वेश्चन एकदम न्यू है, 100% न्यू है, और सभी का सभी एकदम हाईली कंसेप्चुअल हमने दे के रखा है, ठीक है। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया होगा, और मैं एक बार जरूर बता दूंगा कि IIT JAM का वो क्वेश्चन एक बार ट्राई जरूर करना। ये तुम्हें मैं बता दिया कैसे किया जाता है। IIT JAM का क्वेश्चन तुम खुद से करना है, ठीक है, ये है तुम्हारे होमवर्क, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।